जीवन के अंदर अगर हमें सफल होना होता है, तो कोई साथी अगर ऐसा मिल जाए जो हमें बढ़ा दे, हमारे काम को समझ जाए और हमारी मेहनत को समझ जाए, तो हम सक्सेस हो जाते हैं अपने जीवन के अंदर दोस्तों। दोस्तों, देखिए बिज़नेस के अंदर कंफर्ट ज़ोन पसंद नहीं करना चाहिए। बिज़नेस के अंदर लगातार मेहनत करनी चाहिए। मैं यह एक जो हम लोगों ने सक्सेस हासिल की है, वो मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जो कुछ करना चाहते हैं जीवन के अंदर और जो चाहते हैं कि मुझे एक अपना खुद का व्यापार करूँ। इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे हैं, दिन-रात समस्या आती है। उस समस्या के बाद में जब हम लोग सफलता हासिल करते हैं, तो हमें ये मालूम चलता है कि सच में जो संघर्ष कर रहे थे, ये सफलता इसी के लिए थी। केसीरा टेक्सटाइल कंपनी जब शुरू की थी हमने, डिपार्टमेंट से स्टार्ट की थी। आज तो 1 लाख स्क्वायर फीट तक हम लोग पहुंच गए और सिर्फ साड़ीज नहीं, आज तो वुमेन्स वेयर की कंप्लीट रेंज, मेंस वेयर, किड्स वेयर, हैंडलूम। और मैं चाहता हूं कि उसका काम इस कदर बढ़े कि वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाए दोस्तों। और सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट रखने हैं। बस उस कंपनी स्टाफ ट्रेनिंग आपकी दे रही है, कंपनी ही आपकी ओपनिंग करवा रही है, सब कुछ तो कंपनी करके दे रही है। हम एक केसरिया बाजार की एक शुरुआत करेंगे एक डिपार्टमेंट से आपके साथ में, लेकिन धीरे धीरे उस काम को हम लोग बढ़ाएंगे। और मैं कपड़ों की दुकान करूँ तो कम से कम 30 से 35% का रिटर्न मिल रहा है साल का मेरी कैपिटल का। अगर आप भी चाहते हो केसरिया बाजार की फ्रेंचाइजी लेना, पूरे इंडिया में कहीं से भी फ्रेंचाइजी लेना, तो आप हमारी टीम के साथ संपर्क कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसीरा टेक्सटाइल कंपनी में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। कहते हैं इंसान को बड़ा बनना हो तो थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ता है। कोई भी संघर्ष किसी के पीछे अगर छुपा हुआ है तो उसका इतिहास यही है कि उसने कहीं ना कहीं दिन रात मेहनत करी है, तब जाके वो कोई ना कोई मुकाम को हासिल करता है दोस्त। लेकिन कभी कभी क्या होता है जीवन के अंदर, अगर हमें सफल होना होता है तो कोई साथी अगर ऐसा मिल जाए जो हमें बढ़ा दे, हमारे काम को समझ जाए और हमारी मेहनत को समझ जाए, तो और उस मेहनत के आधार के ऊपर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो हम सक्सेस हो जाते हैं अपने जीवन के अंदर दोस्तों। देखिए, साल के अंदर 4 मौसम आते हैं। कभी वर्षा होती है, कभी गर्मी बहुत पड़ती है, कभी सर्दी बहुत होती है, कभी बसंत ऋतु आती है, तो बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में भी होती हैं। कभी पैसों की तकलीफ आती है, कभी समाज में नाम प्रतिष्ठा की तकलीफ आती है, कभी परिवार में तकलीफ आती है, तो कभी अपने जीवन को आरामदायक और कंफर्ट जोन में लाने के लिए भी तकलीफ आती है कि हम लोग अभी तक संघर्ष करते जा रहे हैं। दोस्तों, देखिए बिजनेस के अंदर कंफर्ट जोन पसंद नहीं करना चाहिए। बिजनेस के अंदर लगातार मेहनत करनी चाहिए, लेकिन जीवन तो सुख में होना चाहिए दोस्तों। उसके लिए क्या करना होता है दोस्तों? उसके लिए करना होता है थोड़ा सा प्रयास दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की फ्रेंचाइजी जो डिपार्टमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया था केसरिया बाजार के नाम से। जिन जिन लोगों को हम लोगों ने फ्रेंचाइजी दी, आज के समय सब लोग सक्सेसफुल है। कहीं से भी आप हमारी इंक्वायरी निकलवा सकते हो दोस्तों। मैं यह एक जो हम लोगों ने सक्सेस हासिल की है, वो मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जो कुछ करना चाहते हैं जीवन के अंदर और जो चाहते हैं कि मुझे एक अपना खुद का व्यापार करूँ। मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा बिजनेस करूँ, क्या चीज का बिजनेस करूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कपड़ों का बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है और कर सकते हो दोस्तों इसको इजीली दोस्तों। देखिए, समस्या किसके नहीं है। आज हम लोग इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे हैं, दिन रात समस्या आती है, लेकिन उस समस्या के बाद में जब हम लोग सफलता हासिल करते हैं, तो हमें ये मालूम चलता है कि सच में जो संघर्ष कर रहे थे, ये सफलता इसी के लिए थी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अगर इतनी बड़ा संघर्ष हम लोग नहीं करते। केसीरा टेक्सटाइल कंपनी जब शुरू की थी हमने, तो एक डिपार्टमेंट से स्टार्ट की थी, 400 स्क्वायर फीट से स्टार्ट की थी दोस्तों। आज तो 1 लाख स्क्वायर फीट तक हम लोग पहुंच गए और सिर्फ साड़ीज नहीं, आज तो वुमेन्स वेयर की कंप्लीट रेंज, मेंस वेयर, किड्स वेयर, हैंडलूम, इवन अब हम लोग टॉयज में भी जा रहे हैं, टॉयज की इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं दोस्तों। ये डे बाय लगातार अगर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मुकाम हासिल किया है। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि वो लोग जो जुड़ना चाहते हैं, तो सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ केसरिया बाजार के लिए दोस्तों। बहुत साधारण मॉडल बनाया है ना, हम लोगों ने कभी इसके अंदर फ्रेंचाइजी फीस रखी है। आप देखिए, अमूमन किसी भी फ्रेंचाइजी को अगर आप लेते हो तो रॉयल्टी के नाम से लिया जाता है, ब्रांड फीस के नाम से लिया जाता है, सर्विस के नाम से कुछ ना कुछ फीस ली जाती है। लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने एक ही मुहिम लगाई कि मेरे साथ जुड़ा हुआ कोई भी मेरा व्यूअर्स है, मेरे साथ जुड़ा हुआ कोई भी मेरा पार्टनर बनना चाहता है, तो मैं उससे किसी भी प्रकार का सर्विस चार्ज या किसी भी प्रकार का और अन्य खर्चा, ब्रांड फीस, रॉयल्टी फीस नहीं लेनी। मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके माल की वैल्यू, उसका काम मुझे स्टार्ट करके देना है और मैं चाहता हूं कि उसका काम इस कदर बढ़े कि वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाए दोस्तों।
दोस्तों देखो, कानपुर की बात करूं, मैं गाजियाबाद की बात करूं, उदयपुर की बात करूं या अलीगढ़ की बात करूं, जहां जहां हम लोगों ने खोली है, वहां वहां हमने एक चीज नोटिस करी है, वो लोग खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको पता है कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ने हमें एक मुकाम तो दे दिया, केसरिया बाजार हमें एक फ्रेंचाइजी दे दी, पूरा सपोर्ट सिस्टम हमें तैयार करके दे दिया। सिर्फ हमें इतना सा काम करना है कि कस्टमर का आने का टाइम पे हमें दुकान खोलनी है, कस्टमर आता है उसको ग्रीटिंग अच्छे से करनी है, प्रोडक्ट अच्छे से दिखाने और सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट रखने हैं, बस। उसके अलावा कुछ काम नहीं करना। कस्टमर लाके कंपनी दे रही है, कंपनी अकाउंट मेंटेन कर रही है, कंपनी स्टाफ ट्रेनिंग आपकी दे रही है, कंपनी ही आपकी ओपनिंग करवा रही है, कंपनी ही आपका फर्नीचर बनवा के दे रही है, सब कुछ तो कंपनी करके दे रही है। तो आपको तो सिर्फ आके बैठना है, उस बैठना ही नहीं है, बैठ के उसके अंदर दिन रात मेहनत करनी है जहाँ पे आपकी दुकान है दोस्तों, उतना तो आप कर ही सकते हो। अब जो व्यक्ति नौकरी छोड़ रहा है या नौकरी छोड़ के कुछ व्यापार करने की सोच रहा है, तो उसको मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी जीवन के अंदर कोई भी काम करो, लेकिन अपना खुद का एक बिजनेस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। नहीं तो आप कहीं ना कहीं ऐसे माध्यम में विकल्पों के अंदर घुस जाओगे कि आप देखोगे मुझे लोन लेना पड़ रहा है, पढ़ाई के लिए लोन लेना पड़ रहा है बच्चों की, कोई ओकेजन हो रहा है तो इधर उधर से ब्याज पे पैसा लेना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसी नौबत नहीं आए। आपको क्या करना है, एक सिंपल सा काम है, अपना एक अमाउंट लगा के अपना एक बिजनेस स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उससे अर्निंग स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उससे मेहनत कीजिए और पूरा काम अपना खुद का बनाइए और आत्मनिर्भर बनिए। आज के टाइम में इंडिया के अंदर जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर है, बाकी कंट्रीज में नहीं है दोस्तों। आज आप कोई भी प्रोडक्ट बेचने की स्टार्ट कीजिए और अगर आपका प्रोडक्ट चल पड़ता है तो आप थक जाओगे माल बनाते बनाते, लेकिन उसकी डिमांड खत्म नहीं होगी दोस्तों। ये आप भी मानते होंगे दोस्तों, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी जिस देश के अंदर हो, उस देश के अंदर अगर आप 1 रुपए का भी प्रोडक्ट रोज बेचो तो 150 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो। इससे बड़ा कोई बिजनेस है दोस्तों? कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, टेस्ला जैसी कंपनियां इंडिया के अंदर आना चाहती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट बोलती है यहाँ पर फैक्ट्री डालो, हमें यहाँ पे हमारे लेबर्स को काम में लगाओ, तब हम लोग आपको फैक्ट्री देंगे। लेकिन वो आज भी यहाँ पे आने को तैयार है टेस्ला, क्योंकि उनको मालूम है इतना बड़ा बिजनेस है। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो या चाहते हो कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक हमारे साथ में जुड़ना होगा दोस्तों, एक शुरुआत करनी होगी। हम एक केसरिया बाजार की एक शुरुआत करेंगे एक डिपार्टमेंट से आपके साथ में, जैसे साड़ी से करें, कुर्ती से करें, लहंगा से करें, किड्स वेयर से करें, मेंस वेयर से करें, लेकिन धीरे धीरे उस काम को हम लोग बढ़ाएंगे। आज साड़ी का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, फिर कुर्ती भी डालेंगे, सूट भी डालेंगे, लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हमारी फ्रेंचाइजी लो, अगर आप अपने खुद के दम के ऊपर भी कुछ लेना चाहते हो और सोच रहे हो कि मुझे एक काम करना है, घर से भी बिजनेस स्टार्ट करना है, तो 25-50 हजार रुपए की लागत से काम स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कपड़ा है वो खराब तो होने वाला नहीं है, खुद के पहनने में काम आ जाएगा, लेकिन आपको एक अपॉर्चुनिटी तो मिली कि ये बंदा अगर अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं लूं। दोस्तों देखिए, समय बहुत कम है, समय जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार के अंदर खर्चे बहुत सारे हैं, ये आप मानते होंगे। एक आम नागरिक आज के समय खर्चों के तले दबा बैठा है, लेकिन आमदनी का सोर्स उसका या तो नौकरी है या उसका एक बिजनेस है। लेकिन मैं तो यही चाहता हूं, अगर आपने अपनी आमदनी के सोर्स बढ़ा लिए तो खर्चे कितने भी हो आपको तकलीफ नहीं है दोस्तों। हमेशा व्यापार को व्यापार की दृष्टि से अगर समझोगे तो बढ़ाते हुए व्यापार का ही नियम होता है दोस्तों। आज मैंने साड़ी की दुकान करी है, फिर मैं कुर्ती भी रखूंगा, क्योंकि मेरा कंज्यूमर, जो मेरा कस्टमर है, वो सब कुछ पहनता है। एक आम लेडीज जो है आज के समय साड़ी भी पहनती है, कुर्ती भी पहनती है, सूट भी पहनती है, वेस्टर्न वियर पहनती है, नाइट वियर भी पहनती है, घूमने के लिए वेस्टर्न भी पहनती है, सब कुछ पहनती है। तो वो सारा कंज्यूमर मेरा है, वो सब कुछ पहनता है, तो मैं सब कुछ प्रोडक्ट में रखूं तो मेरा हर कस्टमर मेरे से सेटिस्फाइड होगा दोस्तों। इसीलिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ऐसी बढ़ गई है। आज हमारे पास में जितने भी दुकानदार आते हैं, हम लोग उनसे पूछते हैं कि आपको क्या क्या माल रखते हो, वो बोलते हैं वेस्टर्न वियर रखते हैं, चलो वेस्टर्न वियर बनाते हैं। कपड़ा सोर्स किया, फैब्रिक सोर्स किया, स्टिचिंग के अंदर दिया, स्टिचिंग के अंदर से माल बनाया, कटिंग करी, माल थोड़ा थोड़ा बनाना स्टार्ट किया, हमारे जितने वेंडर्स थे उनको बताना स्टार्ट किया, हम लोग वेस्टर्न वियर भी रखते हैं। धीरे धीरे हमारे पास में कस्टमर जुड़ते गए, ऐसे हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट स्टार्ट किए, लेकिन हमारा कस्टमर ने जो हमसे डिमांड करी वही प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाया दोस्तों। हम लोगों ने वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनाने की कोशिश करी जो हमारा कस्टमर डिमांड ही नहीं करता है। हम लोगों ने हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग डिमांड के हिसाब से जो कस्टमर ने जो मांगा वो हम लोगों ने 2 महीने 4 महीने के अंदर वो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, इसलिए आज यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। वही काम आपको करना है दोस्तों, आपको आपके कस्टमर को समझना है और आपके कस्टमर की नीड को आपको समझना है और आपका बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों।
आप भले एक डिपार्टमेंट से स्टार्ट करो, कम पूंजी से स्टार्ट करो, फ्रेंचाइजी लेके स्टार्ट करो, लेकिन खुद का एक बिजनेस कीजिए दोस्तों। समय है आपके पास में, आप नहीं कर सकते हो तो आप दूसरों को करवा के दीजिए बिजनेस। देखिए, अभी मुझे सुनने में आया कि व्यापार बेटा जो है, एक व्यक्ति का बेटा है जो बोल रहा था कि पापा मुझे दुकान करनी है और मोबाइल फोन की दुकान करनी है। उसके पापा ने पूरा आंकलन किया मोबाइल फोन के अंदर कितना बचत होता है, तो पता चला कि मैं जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका 4% भी मेरे को वापस से रिटर्न नहीं मिल रहा है साल का। और मैं कपड़ों की दुकान करूँ तो कम से कम 30 से 35% का रिटर्न मिल रहा है साल का मेरी कैपिटल का। 3 साल में आपकी कैपिटल पूरी फ्री हो सकती है दोस्तों। हम तो 18 से 24 महीने में फ्री करने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा, मुझे मेरा बेटा बोल रहा था कि मोबाइल फोन के पीछे जिद करके बैठ गया कि मोबाइल फोन की दुकान खोलनी है। क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट आपका तो पसंद नहीं होता, आपने माल परचेज कर लिया, मोबाइल जो है वो पुराना हो गया, कोई ले नहीं रहा है, मॉडल फेल हो गया, तो वो स्टॉक आपके पास अटक जाता है दोस्तों। उसको सस्ते में बेचना पड़ता है। लेकिन कपड़े में ये नहीं है। कपड़े में तो यही है कि अगर आपकी सीजन चली तो आपके पास में ना डेड स्टॉक बचेगा, ना आपके पास में फ्रेश स्टॉक बचेगा। और जो डेड स्टॉक भी पड़ता है उसको कोस्ट टू कोस्ट बेचा जाता है, नुकसान में नहीं बेचा जाता है दोस्तों। ये चीजें अगर आपने समझ ली है तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप एक इनकम सोर्स बनाने का साधन आप जनरेट कर पाओगे दोस्तों। आज के समय जिस हिसाब से खर्चे लग रहे हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से आपके पास में आमदनी नहीं है दोस्तों। अगर आमदनी नहीं और आमदनी बढ़ाना चाहते हो तो खुद का एक और नया बिजनेस होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि नौकरी छोड़ के व्यापार करो, नौकरी के साथ में पार्ट टाइम कर सकते हो दोस्तों। नौकरी के बाद में रात को घर से बिजनेस कर सकते हो, कहीं से भी आप बिजनेस कर सकते हो, लेकिन खुद का बिजनेस अगर होगा तो ही आप सक्सेस होंगे। आप जॉब कर रहे हो और आप अपनी वाइफ को खुला सकते हो, आप जॉब कर रहे हो, आपके मम्मी पापा फ्री और एक्टिव है तो उनको करवा सकते हो, आप अपने छोटे भाई को करवा सकते हो, अपनी सिस्टर को करवा सकते हो। लेकिन ये मान के चलिएगा कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज है, शानदार वेराइटीज आपको मिल सकती है और शानदार कलेक्शन हमारे साथ में जुड़ के मिल सकता है दोस्तों। क्यों ना स्टार्ट करें। आज सूरत की इतनी बड़ी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हम लोगों ने बनाई है सिर्फ आपके विश्वास के कारण दोस्तों। आप आइए, एक बार विजिट कीजिए। अगर आपके मन के अंदर और कुछ भी बिजनेस करने की है तो वो बिजनेस कीजिए, लेकिन कपड़ों के बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ, ये एक्सपायरी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मेहनत और क्लाइंट बेस का बेस बढ़ाने से मिलती है दोस्तों सक्सेस इसके अंदर, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, जैसे जैसे कस्टमर आपके बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके पास में ग्राहक और आपके पास में माल और आपकी सेल सब कुछ बढ़ जाता है दोस्तों। बस एक सिंपल सा लेसन था दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो केसरिया बाजार की फ्रेंचाइजी लेना, पूरे इंडिया में कहीं से भी फ्रेंचाइजी लेना, तो आप हमारी टीम के साथ संपर्क कीजिए। सूरत आ रहे तो सूरत रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी, डोरीवाला स्क्वायर के अंदर। सीधा पहुंचिए, सुबह 7:30 बजे ऑफिस ओपन हो जाती है। आप मुझसे मिल सकते हो, बातचीत कर सकते हो, अपनी कोई भी परेशानी आप मुझे बता सकते हो दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।